नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। टूटा हुआ टैक्स समय से जमा करने पर मिल सकती है 75% की पेनल्टी से छूट। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ काशीपुर विमल पांडे ने बताया कि कमर्शियल वाहनों के काफी समय से टैक्स टूटे हुए चल रहे हैं। जिन्हें वाहन स्वामियों के टैक्स टूटे हुए चल रहे हैं वे उनको कार्यालय द्वारा नोटिस भेजे गए हैं और वसूली पत्र भी जारी किए गए हैं और वसूली पत्र भी लगभग 1000 से अधिक भेजे जा चुके हैं। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि अगर उनका किसी कारण से टैक्स टूटा हुआ चल रहा है तो वह कार्यालय में आकर समय से जमा करा दें। अगर वसूली पत्र के माध्यम से टैक्स जमा होता है तो जितनी टैक्स होगी उतनी ही पेनल्टी जमा होगी, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। उन्होंने कहा कि अगर वाहन स्वामी समय से कार्यालय में आते हैं तो उनकी पेनल्टी 75% माफ़ की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन वाहन स्वामियों को टैक्स टूटने का कारण बताना होगा। तो मैं समझता हूँ कि सर मोहर लगती है। तो भी ले जाओ फिर इनको ना डॉक्टर द्वारा जो भी जिन लोगों के टैक्स टूटे हुए हैं, जिन कमर्शियल वाहनों के, उनको नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही हमने वसूली पत्र भी जारी करने शुरू किए हैं। काफ़ी लगभग 1000 के आसपास वसूली पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो वाहन स्वामियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी कारण से उनका टैक्स टूट गया है तो कार्यालय में आके जमा करवा दें, क्योंकि अगर वसूली पत्र के माध्यम से जमा होगा तो जितना टैक्स है उतनी ही पेनल्टी भी जमा होती है, उनको अधिक पैसा जमा करना पड़ता है। अगर ऑफिस में आते हैं तो उनको पेनल्टी को हम 75% तक ऑफ कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। उसके कुछ कारण हैं, जैसे बीमारी है, कोई आपदा है, आगजनी है, ये दुर्घटना है। ऐसे कुछ रीज़न अगर वो प्रोसेस करते हैं तो उनके टैक्स की जो पेनल्टी है उसको कम किया जा सकता है 75% तक। तो ऐसे लोग जिनके टैक्स टूटे हुए हैं वो अगर संपर्क करेंगे तो उनकी हर संभव मदद की जाएगी, उनका टैक्स जमा कराया जाएगा। और साथ ही ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि अगर कोविड के समय से किसी को कोविड के टैक्स की छूट जो मिली थी सरकार के द्वारा, उसका लाभ अगर वाहन को प्राप्त नहीं हुआ है, वाहन स्वामी को प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी प्रदान कर दिया जाएगा। इसलिए निवेदन है कि जिनके भी टैक्स टूटे हुए हैं कार्यालय में आके संपर्क करें और अपना टैक्स जमा करें। सर, अब तक कितना लगभग टैक्स जो है आ चुका है और कितना पेंडिंग लगभग? देखिए, हमारा 73 करोड़ का लक्ष्य है और उसके सापेक्ष हम लगभग करोड़ के आसपास हम प्राप्त कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में लक्ष्य के पास पहुँचेंगे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। 5000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को काशीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अशोक कुमार धीमान बने श्री सनातन धर्म सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। महापौर दीपक बाली के प्रयास से अतिक्रमण की जद में आई गोल का होगा नवनिर्माण। नगर निगम के मुख्य द्वार पर प्रथम चेयरमैन स्वर्गीय राजकुमार चौबे जी का नाम अंकित कराने की घोषणा। चेक बाउंस के मामले में वारंट के आधार पर एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी महोदय द्वारा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मिली सफलता। पुलिस मुख्यालय देहरादून द्वारा वांछित इनामी अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी चलाए गए अभियान के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देश में प्रभारी निरीक्षक महोदय काशीपुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कोतवाली काशीपुर में दर्ज एफआईआर नंबर 315/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित और इनामी में विगत 8 माह से फरार चल रहे अभियुक्त बलजिंदर सिंह को कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। श्री सनातन धर्म सभा काशीपुर की एक आज आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सनातन धर्म सभा 2024 से 28 की कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभा की अध्यक्षता अशोक कुमार धीमान ने, जबकि संचालन सनत कुमार पैगिया ने किया। बैठक में कार्यकारिणी के चुनाव पर चर्चा की गई। योगेश बिश्नोई ने अध्यक्ष पद के लिए केवल कृष्णा छाबड़ा का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर वहां उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। उसके उपरांत अध्यक्ष केवल कृष्ण छाबड़ा ने कार्यकारिणी का गठन करते हुए संरक्षण मनोहर लाल गुप्ता, राम अवतार वर्मा, अध्यक्ष केवल कृष्ण छाबड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार धीमान, महामंत्री योगेश बिश्नोई, कोषाध्यक्ष सतन कुमार पैगिया, मंत्री संजय शर्मा, आय व्यय निरीक्षण विपिन कुमार अग्रवाल, एडवोकेट प्रचार मंत्री और प्रकाश बिश्नोई, सदस्य बंटी अग्रवाल व क्षितिज अग्रवाल को बनाया गया। लक्ष्मीपुर माइनर के कार्य में रुकावट में आ रही होटल कॉर्बेट के अंदर से जाने वाले नाले का तत्काल कार्यवाही करते हुए मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में सिंचाई विभाग द्वारा लाई गई 2 जेसीबी हरकत में आ गई
और उन्होंने होटल परिसर से गुजर रही गोल पर हुए अतिक्रमण को समाप्त कर गोल की सफाई कर दी। उल्लेख्य है कि पिछले 30 वर्षों के प्रयास तो बहुत हुए, मगर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि उक्त होटल परिसर से गोल के अतिक्रमण को मुक्त नहीं करा पाया, मगर महापौर दीपक बाली के प्रयासों से ये काम मात्र 24 घंटे में हो गया। इस अवसर पर जय किशन शर्मा, आशुतोष शर्मा, शशांक गैतोड़ी आदि लोग उपस्थित रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नवनिर्वाचित नगर निगम बोर्ड की दूसरी बैठक में महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में निगम सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान मेयर दीपक बाली ने काशीपुर के पूर्व जनप्रतिनिधियों का सम्मान रखते हुए काशीपुर के सभी विकास कार्यों के नाम उन्हीं के नाम से किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति के साथ पास किया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम निगम के मुख्य गेट पर काशीपुर नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन स्वर्गीय राजकुमार चौबे जी का नाम अंकित किए जाने की सहमति बनी। इस दौरान मेयर दीपक बाली ने कहा कि काशीपुर के विकास के लिए जिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी आहुति दी है, उनका नाम भूला नहीं जाएगा। भले ही अब वे दुनिया में नहीं है, लेकिन काशीपुर के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के सम्मान किया जाएगा, चाहे वे किसी दल या पार्टी के क्यों ना हो। काशीपुर में एक विवाद के चलते चेक बाउंस के मामले में वारंट के आधार पर एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले विवाद के चलते जमीन के लेन देन के मामले में महिला ने चेक दिया था, जिसे चेक बाउंस होते ही वारंट के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।